हेलो स्टूडेंट्स। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में अपन नेचर ऑफ रूट्स पर बात कर रहे थे। ठीक है, इस लेक्चर में अपन कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, वही बेसिक प्रॉब्लम्स नेचर ऑफ रूट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक पर, है ना। और जेई मेंस हो या एडवांस, दोनों में प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आ रखी है। अच्छी प्रॉब्लम्स है, अच्छे से देखना। देखो आपको सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये ट्राई कर सकते हो आप, है ना। देखो क्वेश्चन को ट्राई करने से डरना मत कभी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हारा सब्जेक्ट का डर अंदर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मैं सिखाऊं सीखते रहो। हो सकता है क्वेश्चन होंगे, नहीं भी होंगे, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, बट कॉन्फिडेंस को नीचे मत आने दो। ट्राई करते रहो, धीरे 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 अपने आप चीज़ें बेटर होती जाएगी, है ना। देखो आपको बोला फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। कोई भी इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स कब होंगे, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, दो फैक्टर्स है, साथ में कांस्टेंट है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो इंटीग्रल रूट इसके कब होंगे, जब a इक्वल्स टू 1 होगा, b कॉमा सी बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये तीन चीजें होगी तभी आपके रूट्स क्या होंगे, इंटीग्रल। ठीक है, तो अच्छे से देखो यहां पर क्या करूंगा, इसको पहले सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करता हूं। ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अच्छे से देखो, a तो पहले से 1 है, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, क्योंकि a की इंटीग्रल वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, तो ये पहले से ही दोनों इंटीजर हो गए। a अगर इंटीजर आएगा तो, और यहां पर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर करना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर a प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c क्या आ रहा है, 10a प्लस 1। ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अच्छे से देखो यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 100 माइनस 40a माइनस 4। इस 40a को इधर लाओ, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस इधर 100। इस 100 को मैं अलग रख रहा हूं क्योंकि माइनस 4, अच्छे से देखो ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस 10 का होल स्क्वायर एक माइनस 4। अब अच्छे से देखो ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 4 9, उसके बाद 16 25 एंड सो ऑन। यही वैल्यूज आ सकती है इसकी पॉसिबल। अच्छा तो अच्छे से देखो a की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो a माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस करो उधर की तरफ, तो आएगा 4 5 8 13, उसके बाद 20 29 एंड सो ऑन। अच्छे से देखो यहां पर इन सब नंबर में से एक ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये रीजन। अच्छे से देखो यहां पर 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है। ऐसे ऑड नंबर्स आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड होते जाते हैं आपके स्क्वायर्स में, है ना। ये अपन सीक्वेंस प्रोग्रेशन में वैसे पढ़ेंगे, बट ये चीज याद रख सकते हो अभी से। तो यहां पर 4 से बड़ा, यहां पर तो 4 ऐड हो रहा है सब जगह अगर 4 ऐड हो रहा है, तो यहां से आगे तो चांस ही नहीं बनता कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर 4 से बड़ा आ गया तो आगे वाले नंबर तो यूं ही हट गए अपने रिजल्ट में से, क्योंकि 9 में आप 4 से बड़ा नंबर ऐड करोगे तभी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और वो बड़ा नंबर है 7, इधर नंबर है 5, तो 4 से ऊपर तो वैसे ही सारे हट गए। 4 तक ऐड करोगे तो यहां पर आ रहा है 4 5 एंड 8, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 4 है, तो a माइनस 10 क्या आएगा, प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो a माइनस 10 क्या आ जाएगा, 2 कॉमा माइनस 2। अब यहां पर वैल्यू प्लस 10 करो, a इक्वल्स टू 10 उधर जाएगा तो 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, और 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। तो a की क्या क्या वैल्यूज आई है, 12 एंड 8। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके मेंस हो या एडवांस दोनों में आ सकती है। मेंस से थोड़े से अच्छे लेवल की है। ठीक है, एक चीज समझना,
जब आप क्वेश्चंस को, मैथ्स की स्पेशली बात करूं, अलजेब्रा की, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सॉल्यूशन अगर देखोगे ढंग से, तो आपको कई बार एडवांस के क्वेश्चन मेन से इजी लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इजी है, आपके अगर कंसेप्ट में थोड़ी सी भी अच्छी पकड़ हुई, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना अगर अच्छा लगता है, तो आपके एडवांस की प्रॉब्लम्स जो होगी सब्जेक्टिव टाइप की, वो आपको अच्छी लगेगी, सॉल्व करने में इजी लगेगी। मेंस में छोटी मोटी ट्रिक्स वगैरह भी काम आती है, ट्रिक्स इन द सेंस कि भाई आपके कोई चीज़ दिमाग में एक बार में चमकनी चाहिए कि ये, हाँ ये चीज़ देखेंगे तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते। बट बात करूँ मैं एडवांस की, तो पर्टिकुलर मेथड को लेकर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एडवांस में आते हैं, है ना, जो अपन जिस पर अच्छे से फोकस करेंगे, धीरे धीरे अपन अपने मेथड्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि छोटी मोटी चीज़ें जो चमकना है वो स्टार्ट हो जाए, है ना। ये चीज़ नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना, इस टाइप की है, थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी अच्छी, अच्छे से देखो, इसको नोट करो और नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, लास्ट प्रॉब्लम जैसे ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p सच दैट x माइनस p मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 12 प्लस 2 इज फैक्टराइजेबल एज x मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई x प्लस q मल्टीप्लाइड बाई x प्लस r वेयर q r आर इंटीजर्स। तो बेसिकली अच्छे से देखो, ये इसमें फैक्टराइज हो जाए, मतलब कि ये वैल्यू x माइनस p मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 12 प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाना चाहिए x प्लस q इंटू x प्लस r, ऐसे आ जाना चाहिए। अब ये चीज ऐसे कब आएगी? ये चीज ऐसे तभी आ पाएगी क्योंकि अच्छे से देखो, ये दोनों इंटीजर्स है, q कॉमा r क्या है? इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर है तो बेसिकली इसके इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए। इसके इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए तो क्या करो, इसको फैक्टराइज करो, यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 12p प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो अगर आप इक्वेशन में चेंज करना चाहते हो, वरना एक्सप्रेशन में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अपने को बेसिकली इसके अगर इंटीग्रल रूट्स हैं, इसमें फैक्टराइज हो रहा है, आपके कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है अगर ऐसे फैक्टराइज हो रहा है तो इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तभी तो x की वैल्यूज रूट्स होगी। तो यहां पर इंटीग्रल रूट्स है तो इसके इंटीग्रल रूट्स कब आएंगे? जब a इक्वल्स टू 1, ये इंटीजर और ये इंटीजर, सिंस ये दोनों इंटीजर है, क्योंकि p की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो d इक्वल्स टू आएगा p प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई c हो जाएगा 12p प्लस 2। ओके, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा, अच्छे से देखो, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 48 माइनस का 48p, इधर प्लस का 24 आएगा, एक बार लिख देता हूं, p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 144 माइनस 48p और माइनस का 8 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 24p प्लस 144 माइनस 8। ये वापस अच्छे से देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो p माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 8। क्लियर? अब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 के बाद क्या हो सकता है? देखो 4 के बाद क्या हो सकता है? 9 के बाद 16, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस डिफरेंस कितना है 8 का, तो इसके बाद तो डिफरेंस 8 से बड़ा 9, 11 ऐसे आएगा। तो यहां पर अच्छे से देखो, जैसे ही इधर लाऊंगा तो p माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इधर ऐड करो 8, इधर 9, इधर की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 12, फिर 8, वैसे 8 करने पर 8 ऐड करने पर वापस परफेक्ट स्क्वायर, इससे आगे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जनरली मिलता है ऑड नंबर ऐड करने से, और यहाँ पर 2 के बीच का डिफरेंस हो सकता है, बट यहाँ पर देखो अच्छे से देखो 2 के बीच का डिफरेंस 12 पर आ चुका है, तो अपने को यहाँ से आगे जाने की वैसे भी जरूरत नहीं।
तो अच्छे देखो इसमें एक ही है जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो p माइनस 12 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 इधर लूंगा तो 12 प्लस 3 तो हो जाएगा 15 और 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, तो 15,9 ये आपके करेक्ट आंसर्स है। अच्छे से देखो इस टाइप से भी आ सकती है प्रॉब्लम, है ना। ऑफ कोर्स ये आपके मेंस और एडवांस के बीच के लेवल की प्रॉब्लम है, दोनों में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम होगी तभी जब आपको एक एक पॉइंट आपको याद होगा, है ना। और याद कैसे होगा, बार बार रटने से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, चीजें अपने आप क्लिक करती जाएगी, है ना। प्रैक्टिस करते रहो बस। मैथ्स स्पेशली इसीलिए है कि प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स में, तो मैथ्स अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। चलो ये नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से देखना, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी है ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह आना चाहिए, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। वो क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूँगा, अच्छे से समझना। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, है ना। आपको बोल रखा है इफ द इक्वेशन दिस हैज टू इक्वल रूट्स प्रूव दैट ईच ऑफ देम इक्वल्स टू दिस। आपको क्यूबिक दे रखी है, इस बार अच्छे से समझना कैसे सॉल्व करना है इस टाइप की प्रॉब्लम को। देखो सबसे पहले जब भी रिपीटेड रूट्स हो, जैसे मैं इसको चलो fx नाम दे देता हूं, जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। fx इक्वल्स टू ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d, ये आपको दे रखी है ना। fx इक्वल्स टू आपको मान लो ये फंक्शन दे दिया, इक्वल्स टू 0 करूंगा तो आपके इसके रूट्स आ जाएंगे, है ना। अब अगर f ऑफ x के किसके f ऑफ x इक्वल्स टू 0 के लेट सपोज अल्फा जो है वो क्या है, रिपीटेड रूट, क्या है, रिपीटेड रूट, ठीक है। अगर अल्फा इज रिपीटेड रूट, अगर अल्फा इज रिपीटेड रूट, तो अच्छे से समझना यहां पर कितनी बार भी रिपीट हो। मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं तो मैं f ऑफ x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x माइनस बीटा, क्योंकि इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अगर एक रिपीटेड है तो अल्फा कॉमा अल्फा, तीसरा लेट सपोज बीटा। तीसरा आपके इमेजिनरी होना पॉसिबल नहीं है, रीजन क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, है ना। कभी एक आपके एक इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता, है ना। एक इमेजिनरी रूट सिर्फ आपके लीनियर इक्वेशन, अगर लेट सपोज x प्लस a इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस a, अगर a आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक इमेजिनरी रूट इसी केस में हो सकता है, बाकी क्वाड्रेटिक क्यूबिक के इमेजिनरी रूट आपके सिंगल ऑड नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अपन तो इसमें ध्यान देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ आएगा। डिफरेंशिएट करूंगा तो a यहां पर आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और x माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a x माइनस बीटा एज इट इज, और यहां पर डिफरेंशिएशन 2x माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छे से देखो यहां से कॉमन आ रहा है a इंटू एक्स माइनस अल्फा, अंदर बच रहा है x माइनस अल्फा प्लस x माइनस बीटा, ठीक है। तो अब एक चीज अच्छे से देखो, यहां पर एक रूट अल्फा आ रहा है, देखो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 हैज अल्फा एज इट्स वन ऑफ रूट्स। अगर अल्फा रिपीटेड रूट्स है, अल्फा क्या है, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 0, अल्फा इज रिपीटेड रूट। अगर अल्फा रिपीटेड रूट हुआ तो f डैश इक्वल्स टू 0 का एक रूट अल्फा होगा ही होगा। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 का एक रूट अल्फा होगा ही होगा, ये नोट करके लिख सकते हो। इफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 हैज अल्फा एज इट्स रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट कितने टाइम भी रिपीट हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर पावर कुछ भी आए, एक x माइनस अल्फा तो कॉमन आएगा ही जब आपके पावर 2 या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। इट्स रिपीटेड रूट देन अल्फा विल
ऑल्सो बी रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब अच्छे से समझो, अच्छे से देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, अल्फा इज रिपीटेड रूट। ओके, अब यहां पर सेटिस्फाई करवाओ अल्फा को उस इक्वेशन में, तो आएगा ए अल्फा क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी इंटू अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी इक्वल्स टू 0। अब अच्छे से समझो, यहां पर एक अल्फा रूट आ गया, अब डेरिवेटिव का भी रूट आपके क्या होगा, अल्फा, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3a अल्फा स्क्वायर, यहां पर x लिख देता हूं सिंस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b, और यहां पर 2 अल्फा आएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू बी इंटू एक्स, अल्फा अपन बाद में रख देंगे, प्लस 3 इंटू सी। ठीक है, अब अच्छे से देखो, यहां पर 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो आएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b इंटू अल्फा प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 1 2। अब इस क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में चेंज करो, क्योंकि अल्फा की यहां से 3 वैल्यू आएगी, यहां से 2 आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करता हूं अल्फा से और 1 में माइनस कर देता हूं, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, तो अच्छे से देखो यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर अल्फा क्यूब, ए अल्फा क्यूब से ए अल्फा क्यूब कैंसल आउट, 2b मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस इधर आएगा c इंटू अल्फा, 3 इंटू सी इंटू अल्फा, तो यहां पर कैंसल आउट होकर क्या आएगा, 2 इंटू सी इंटू अल्फा प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर, अल्फा की यहां पर 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो अच्छे से देखो कॉमन रूट, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन करके अपन अल्फा निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या करोगे, यहां पर 2b मल्टीप्लाइड बाई डी, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में 2 इक्वेशन दे रखी हो। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2b मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन, बीच वाला रखोगे तो a मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस क्या हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू 1 अपॉन, इधर की तरफ अच्छे से देखो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ac माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर। तो अच्छे से देखो अल्फा इक्वल्स टू, इन दोनों को अलग से सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल्स टू आएगा, अच्छे से देखो b इंटू सी माइनस a इंटू डी अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा कॉमन, इधर आ जाएगा ac माइनस बी स्क्वायर, यही अपने को क्या करना था, प्रूव, यही अपने को क्या करना था, प्रूव। अल्फा इक्वल्स टू b इंटू सी माइनस a इंटू डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ac माइनस बी स्क्वायर, यही अपने को रूट कॉमन फाइंड करना था ना। तो अच्छे से देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी ये समझने की, ये पॉइंट आगे से याद रखना है। अगर अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का रिपीटेड रूट है तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का भी एक रिपीटेड रूट होगा अल्फा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज अच्छे से समझ आई है, पक्का? अच्छा, ये समझ आया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करना। अगला क्वेश्चन इस टाइप का नहीं होगा, थोड़ा अलग लेते हैं, है ना। अपन एक टाइप के एक क्वेश्चन, कभी कभी कुछ 2 करवा दूंगा, थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस होगा जहां पर, है ना, उस टाइप के 2 करा दूंगा। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके एक क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि सारे मैक्सिमम टाइप कवर कर पाए, है ना। ये नोट करो और नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम ट्राई करो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये आपके जेईई का जब सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें आ रखी है। ये प्रॉब्लम है आपकी जेईई की 1997 की, ठीक है। पुरानी प्रॉब्लम है बट काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो, सब्जेक्टिव टाइप है, डेफिनेटली अच्छी प्रॉब्लम है। आपको बोला है लेट a, b, c बी 3 एंगल सच दैट a इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 and 10b multiplied by 10c equals to p. Find the possible values of p such that
ए कॉमा बी कॉमा सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अच्छे से देखना कैसे करेंगे, अच्छे से देखो, समझना अच्छे से। अगर ट्राइंगल के एंगल है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली पाई होना चाहिए। तो यहां पर पाई अपॉन 4 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, इसको इधर लोगे तो b प्लस सी इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4। सिंस tan a इंटू टेन सी में रिलेशन दे, tan b इंटू टेन सी में रिलेशन दे रखा है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ tan लो। तो tan ऑफ b प्लस सी इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई अपॉन 4। तो यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे tan b प्लस सी क्या हो जाएगा, tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b मल्टीप्लाइड बाई tan c। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, है ना। और ये आ जाएगा माइनस का 1। सिंस उस रिलेशन को अच्छे से देखो, tan c को मैं क्या लिख सकता हूं, 1p अपॉन tan b, और tan b मल्टीप्लाइड बाई tan c को p लिख सकता हूं। तो अच्छे से देखो, इधर मैं वैल्यू रख रहा हूं tan b प्लस p अपॉन tan c अपॉन 1 माइनस p इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर c प्लस p इक्वल्स टू -1, इधर मल्टीप्लाई होगा, tan c भी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो p -1 मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ c आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। tan स्क्वायर c माइनस प्लस में कर दो 1 माइनस p हो जाएगा वापस, मल्टीप्लाइड बाई tan c प्लस p इक्वल्स टू 0। अब अच्छे से देखो मैंने किया क्या है। सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है पहले तो वो ध्यान में रखो, उससे इक्वेशन लिखो। ठीक है, उससे ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में अच्छे से देखो, tan b मल्टीप्लाइड बाई tan c अपने को नोन है, तो इसका यूज करने के लिए दोनों तरफ tan ही लेना पड़ेगा। tan लोगे तो यहां पर b और c दोनों आ रहे हैं, तो एक को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो tan इधर b है, tan b में एक क्वाड्रेटिक बन गई, और मैंने c में बना दी क्या क्वाड्रेटिक, तो इधर मैं c नहीं लिखकर b लिखता हूं वापस। ठीक है, b एंड b एंड b एंड b। ओके, चलो अब देखो ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये आपके जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है वो रियल होंगे तभी b और c की रियल वैल्यू आएगी, क्योंकि tan कोई भी एंगल का tan अगर रियल आएगा तभी तो आपके इसके रियल सॉल्यूशन होंगे b और c के। अच्छा, b और c सिंस इधर क्वाड्रेटिक है ना, तो tan b और tan c दोनों कवर हो जाएंगे। तो यहां पर अच्छे से देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी तो इसके रियल रूट्स आएंगे। तो अच्छे से देखो, 1 माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छे से देखो, इसको फैक्टराइज अपन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करता हूं, 6 प्लस माइनस, पहले इसके रूट्स चेक कर लेता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर आ जाएगा 36 माइनस 4 32 अपॉन 2। तो p इक्वल्स टू आ जाएगा, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, √8 हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2√2। ये इसके रूट्स है। तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, फैक्टर्स आएंगे p माइनस पहला वाला रूट जो है 3 प्लस 2√2, और दूसरा वाला रूट है p माइनस, इधर आ जाएगा 3 माइनस 2√2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छे से देखो, नंबर लाइन पर इसको अगर बनाऊंगा तो छोटा नंबर है ये 3 माइनस 2√2, बड़ा नंबर है 3 प्लस 2√2। अच्छे से देखो, इससे छोटे पर साइन पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, इधर वापस पॉजिटिव। अपने को चाहिए ये वाली वैल्यू, अपने को चाहिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू p की किस वैल्यू के लिए आ रही है, p बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू 3 माइनस 2√2 और इधर क्लोज यूनियन 3 प्लस 2√2 टू इनफाइनाइट। ये आपके पी की क्या आ गई वैल्यू। ये प्रॉब्लम आपके क्या आ रखी है, जेई में आ रखी है ना। अच्छी प्रॉब्लम थी ये, 6 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, है ना। सिंपल। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा कि भाई पहले जो रिलेशन दे दिया वो लिख दिया, π/4 रख दिया तो b प्लस सी आ गया, tan b इंटू टेन सी दे रखा है तो दोनों तरफ tan लेना ही पड़ेगा। tan लोगे तो यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर tan b मल्टीप्लाइड बाई tan c तो p हो जाएगा, बट tan b प्लस tan c आपके इक्वेशन में आ रखा है। या तो tan b यहां से उठाकर वहां रखो, या फिर tan b या tan c दोनों में से एक भी, या फिर tan c वहां से उठाकर यहां रखो। दोनों केस में इक्वेशन सेम ही बनेगी। अब ये tan b में जो इक्वेशन बनी है, tan की अगर रियल वैल्यू आनी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव जैसे ही किया तो यहां पर इनइक्वालिटी बनी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर p की क्या वैल्यू है, माइनस इनफाइनाइट टू 3 माइनस 2√2 यूनियन 3 प्लस 2√2 टू इनफाइनाइट। क्या ये चीज क्लियर है, अच्छे से समझ आई है? अच्छा, अगर अच्छे से समझ आई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो अपन देखते हैं अपने पास टाइम है कि नहीं सफिशिएंट। हाँ, अपने पास अभी तो सफिशिएंट टाइम है आई थिंक। देखो चलो अब अपन क्या करेंगे, एक मैं अच्छी प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहा था, डेफिनेटली एक बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है ना। अच्छे से समझना उस चीज को, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अप्रोच समझना। हर क्वेश्चन में एक अप्रोच होगी, उस अप्रोच को अगर आप फॉलो कर पाए, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिफरेंट होगी, है ना, उसको आप अगर जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं उसको फॉलो कर पाए, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, अगर फॉलो कर पाए तो उसको सीख जाओगे। जब दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा ना तो उस टाइम दिमाग चलेगा, हाँ वैसी अप्रोच काम आएगी। कई बार मल्टीपल अप्रोच आपके क्लास करेगी तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपके आ सकती है ना। ठीक है, चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। चलो इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखना, ये आपके प्योर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छे से देखना। नेचर ऑफ रूट्स पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इक्वेशन दिस हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखो 4th डिग्री इक्वेशन है, मैंने बोला ना इस जनरली आप कहीं पर पढ़े होंगे तो ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से पढ़ाया जाता है, बट इसमें क्वाड्रेटिक बहुत कम आती है, दूसरी इक्वेशंस ज्यादा आती है ना। क्वाड्रेटिक का ऑफकोर्स यूज क्वाड्रेटिक का ही ज्यादा होता है ना। आपके क्वेश्चन के अंदर यूज ज्यादा क्वाड्रेटिक का होगा, बट इक्वेशंस जो दिखेगी इन जनरल आपको क्वाड्रेटिक नहीं, डिफरेंट, कभी एक्सपोनेंशियल, कभी मॉड्यूलस, कभी लॉगरिथमिक, कभी आपके साइन में, कभी कॉस में, कभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, कभी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंट इक्वेशन आपको दिखाई देगी। चलो, क्या इस इक्वेशन को देखकर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए। स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इक्वल्स टू समथिंग, कुछ तो था, 3 था आई थिंक, मुझे इतना याद है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया था? मैंने बोला 4th डिग्री इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सॉल्व क्या किया था अपन ने, दो पेयर बना लिए थे। पेयर वो बनाए थे जिनमें आपके ये जो कांस्टेंट है उनका सम सेम आ रहा। तो यहां पर अच्छे से देखो, वो एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई थी। यहां पर इसका और इसका सम सेम आ रहा है, इसका और इसका सेम आ रहा है। तो अच्छे से देखो, कंबाइंड करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स, यही आएगा। और यहां पर पहले तो मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर तो दोनों तरफ, और इधर की तरफ देखूंगा तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स आएगा, और 1 और x मल्टीप्लाई होंगे तो p प्लस 1 कॉमन इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब इस पूरी क्वांटिटी को क्या रख दो, कुछ भी y रख दो। लेट सपोज अगर मैं y रख दूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी y मल्टीप्लाइड बाई y प्लस पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर प्लस पी वाई माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, इसके अच्छे से देखो, यहां पर इसके 4 रूट्स आने चाहिए, है ना।
तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए। डिस्टिंक्ट रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अच्छे से देखो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर आ क्या रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अच्छे से देखो 5p स्क्वायर, पहले से ही पॉजिटिव आ रहा है, पहले से ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर पहले से ही पॉजिटिव आ रहा है तो अब क्या करोगे, अब आप करोगे यहां पर y की वैल्यू फाइंड, माइनस पी प्लस माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आएगा तो ये रूट 5 इंटू पी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब अच्छे से देखो y की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, तो y की वैल्यू रखो इधर, तो दो इक्वेशन बनेगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसको इधर लोगे, प्लस वाले को अगर मैं लूंगा, प्लस वाले को अगर मैं लूंगा तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी यहां पर प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर मैं माइनस वाला लूंगा तो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, हाँ अब देखो 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 देखो, दो क्वाड्रेटिक आ गई, दो क्वाड्रेटिक आ गई तो 4 रूट्स होंगे। अब चारों के चारों डिस्टिंक्ट करने हैं, डिस्टिंक्ट करने के लिए d1 ग्रेटर देन 0 करोगे और d2 ग्रेटर देन 0 करोगे, दोनों ग्रेटर देन 0 कर दिया, जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा। तो d1 ग्रेटर देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करो, p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस रूट 5 p ग्रेटर देन 0। अच्छे से देखो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस 4 माइनस इधर माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 4 रूट 5 इंटू पी ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा p, यहां पर आप अच्छे से देखो ये आ जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा ये प्लस का 4 रूट 5p। चलो इससे तो आई डोंट थिंक कोई खास फर्क पड़ेगा, बट अपन ऐसे कर सकते हैं, p स्क्वायर और इधर की तरफ आ जाएगा माइनस 2p प्लस 4 रूट 5p और प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन यहां से इन इक्वेशन बनेगी, तो यहां पर भी आएगा क्या 4, इधर 4 है तो अपॉन में भी तो 2 है, अगर अपॉन में 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं होकर ये 2 कैंसल आउट भी तो होगा, 4 इधर 2 है तो ये 2 टाइम्स कैंसल आउट होगा, तो इधर आएगा माइनस का 2p प्लस 2 रूट 5p ग्रेटर देन 0। तो अच्छे से देखो ये दोनों कैंसल आउट हुए, ये दोनों अगर कैंसल आउट हुए तो इक्वेशन बनी है p स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इधर की तरफ भी एक इनइक्वालिटी बनेगी, इनइक्वालिटी क्या बनेगी, p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूं तो रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई p ग्रेटर देन 0। यहां पर 2 टाइम्स कैंसल आउट होगा तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 और इधर की तरफ माइनस 2 रूट 5p माइनस 2p ग्रेटर देन 0, ये दोनों कैंसल आउट, तो p स्क्वायर माइनस 2 रूट 5p प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अच्छे से देखो यहां पर दोनों तरफ आपके इक्वेशन में प्लस माइनस का ही डिफरेंस आ रहा है, तो अब क्या करोगे, अच्छे से समझना, अच्छे से देखो, क्या आप इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, आई थिंक कर तो सकते हैं, बट अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली वही तरीका अपनाएंगे, p इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अच्छे से देखो आएगा 20 माइनस 4 16 अपॉन 2, ठीक है। तो अच्छे से देखो 2 से 2 कैंसल आउट, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रूट 5 प्लस माइनस इधर की तरफ 4 है तो क्या आ जाएगा 2, और इधर की तरफ देखोगे तो p क्या आएगा
प्लस का √5 प्लस -2। ठीक है, अब यहां पर फैक्टर्स क्या बनेंगे, p माइनस, जब माइनस वाला लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो √5 प्लस 2, और जब माइनस वाला लूंगा तब क्या होगा, माइनस वाला सॉरी प्लस वाला लूंगा तब क्या होगा, प्लस वाला लूंगा तो x माइनस इधर आ जाएगा 2 माइनस √5, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। एक तो ये बन गया, और दूसरा यहां से x माइनस सॉरी x नहीं p माइनस इधर की तरफ एक रूट आएगा √5 प्लस 2, और दूसरा क्या आएगा p माइनस √5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन ही अपना आंसर होगा, इसका कॉमन सॉल्यूशन ही क्या होगा, अपना आंसर। तो अच्छे से देखो, एक साथ बना देता हूं। अब अच्छे से देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है ये, तो ये आ जाएगा माइनस का √5। जीरो कहां हो रहा है, जीरो हो रहा है, उस पर फोकस करना है अपने को। जीरो हो रहा है ये माइनस का √5 प्लस 2 पर, है ना। और उसके बाद नेगेटिव, नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू है आपके ये, है ना। उसके बाद अच्छे से देखो, यहां पर नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये 2 माइनस √5। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ रही है इधर नीचे की तरफ √5 माइनस 2, नेक्स्ट आ रही है √5 प्लस 2। साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब कॉमन सॉल्यूशन अपने पॉजिटिव वाला है, तो दोनों पॉजिटिव इधर की तरफ है और दोनों पॉजिटिव वापस इधर की तरफ है। तो अच्छे से देखो, p बिलोंग्स टू क्या आ गया, p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का √5 प्लस 2, ब्रैकेट हटा देता हूं कंफ्यूजन नहीं होगी, √5 माइनस 2, और ओपन इंटरवल रखना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, डिस्टिंक्ट चाहिए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। यूनियन इधर आ जाएगा √5 प्लस 2 टू इनफाइनाइट। ये आपके p की वैल्यू है। अब अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन आपके एडवांस में ही आ सकता है, उसके अलावा कहीं आने के चांसेस नहीं है ना। एडवांस में आ सकता है। अब अच्छे से समझो, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इस टाइप की इक्वेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दो जो भी सिलेबस में मेन होगी वो सारी मैं डिस्कस करा दूंगा, जिस टाइप के आने के चांसेस है। उसके बाद आने के मतलब ऐसा मानो कि 90% तक मैं टाइप कवर करवा दूंगा, क्योंकि 10% छूट सकती है, एडवांस की बात हो रही है ना। और 10% चीजें तो ऑफकोर्स आप कहीं पर भी करोगे तो 10% चीजें ऐसी होगी जो नहीं आएगी ही आएगी। कितना भी कोशिश कर लो, मैथ्स में 100% तो कवर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं यहां पर। तो अच्छे से देखो, जैसे ये इक्वेशन मैंने करवा रखी थी, लेकिन वो आपको इस टाइम चमकनी चाहिए कि देखो 4 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई, उस टाइम मैंने करवाई समझाई भी तो ऐसे ही थी। जब भी 4 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई होते हो तो देखो किन्हीं दो पेयर का सम सेम आ रहा है कि नहीं। यहां पर अच्छे से देखो, इसका और इसका सेम आ रहा था। सेम आ रहा है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक यहां पर अच्छे से देखो, डिस्क्रिमिनेंट पहले से पॉजिटिव था तो सॉल्व किया। सॉल्व करने पर 2 सॉल्यूशन आए, इधर वापस नई क्वाड्रेटिक बन गई। एक्स में 2 क्वाड्रेटिक बनी है। एक्स के 4 सॉल्यूशन आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो इसके भी दोनों डिस्टिंक्ट और रियल होने चाहिए, इसके भी दोनों डिस्टिंक्ट और रियल होने चाहिए। तो दोनों के दोनों कॉमन सॉल्यूशन। अब मैंने बोला कि जब भी आपके 2 लीनियर इनइक्वालिटीज आए और कॉमन सॉल्यूशन निकालने हो तो ऊपर और नीचे बनाओ उनकी नंबर लाइन और अकॉर्डिंगली नंबर्स लिखो। अब यहां पर दोनों के दोनों जहां पॉजिटिव थे वहां पर डायरेक्ट लाइन डालकर मैंने श्रेड कर दिया कि इस रीजन में आपके p के सॉल्यूशन है। क्या ये चीज समझ में आई है? अच्छे से समझो पहले, फिर पूरा का पूरा क्या करोगे, खुद से नोट करोगे, है ना। अच्छे से समझो और पूरा का पूरा खुद से नोट करो। ठीक है, चलो इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस आएगा कि अगर रूट अल्फा बीटा गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन दे देंगे और तुमको पूछेंगे कि
किसी के रूट 1/अल्फा और 1/बीटा, एक ऐसे आड़े टेढ़े रूट्स दे देंगे। सिंपल प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगा इजीली। चलो ये नोट करो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।